लोग कहते ना कि ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, तो आज देश में ऐसी सब व्यवस्था हो चुका है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2025 में नहीं 5 साल के लिए तो 2.5 साल का सीएम आपका निषाद का बेटा बनेगा। बहुत जल्द ही ये खुशखबरी पूरे देश में यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद को मिलने के लिए जाएगा और निश्चित तौर पे हम आरक्षण लेंगे और आरक्षण मिलेगा। पिछले 9 साल से संघर्ष मैं कर रहा हूं और उसमें आप हमेशा मजबूती से मेरे साथ हैं। अब मजबूती से आज बड़े बड़े लोग आज वीआईपी पार्टी के सामने में झुके हैं। लोग कहते ना कि ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, तो आज देश में ऐसी सब व्यवस्था हो चुका है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका है। हमें एक अच्छे रणनीति के तहत अच्छे सोच बूझ के साथ आगे बढ़ना है। पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के ऊपर हमें काम करना है साथियों। अभी आपने देखा कि लोग जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के बातें रखते हैं, लेकिन पार्टी का लक्ष्य है निषाद को आरक्षण दिलाना। तो पार्टी मजबूती से उसके ऊपर हम लोग हैं और आने वाले समय दूर नहीं है। बहुत जल्द ही ये खुशखबरी पूरे देश में यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद को मिलने के लिए जाएगा और निश्चित तौर पे हम आरक्षण लेंगे और आरक्षण मिलेगा। अगर वो जो लोग आरक्षण दे सकते हैं, अगर वो आरक्षण नहीं देते हैं तो ये मान लीजिए कि वो आपका दुश्मन है और आज उन्हें ज़रूरत है, आज हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। आज इसमें सभागार में कोई बता दीजिए कि आप पार्टी में या पार्टी के कोई पदाधिकारी कौन व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, हाथ उठा के बताए कि कोई आदमी तो है। मुझे लगता है कि इस सभागार में मैं भी नहीं हूँ और यहाँ पे सभागार में कोई किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो मुझे लगता है कि देश में जिनको प्रधानमंत्री बनना है वो निषाद की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यूपी, बिहार और झारखंड में 3 राज्य में अगर निषाद की अगर बात नहीं माना जाएगा तो निश्चित तौर पे ये निषाद में वो ताकत है। ये 3 राज्य में 134 लोकसभा सीट है और जिनको अगर चाहेंगे 100 सीट जिता के देंगे और नहीं चाहेंगे तो 100 सीट हरा के देंगे। ये ताकत बिहार का और यूपी का और झारखंड के निषाद का है। तो इसलिए साथियों उस लक्ष्य पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज सनब मल्ला यूं ही सनब मल्ला नहीं बना है। आप तमाम हमारे सभी नेता आज मजबूती से हमें साथ दिए हैं, इसलिए इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन थोड़ा दुख भी होता है कि जितना आप में क्षमता है उस क्षमता के अनुकूल आप नहीं काम करते हैं। आप एक देख सकते हैं ना कि एक निषाद मल्ला का बेटा मुंबई जैसे शहर में जाकर वहाँ पे मैंने झंडा गाड़ा, वहाँ से बिहार में आकर यहाँ पे मैंने झंडा गाड़ा है आप सबके साथ मिलकर, और आपके साथ भी सारे लोग हैं। आज आपने देखा कि 14 में आए, 14 से लेकर 18 तक संघर्ष पे हमने किया, 18 में पार्टी बनाया और 2020 में सरकार बन गए। उस सरकार बन गए जो सरकार में आपके समर्थन से बिहार के सरकार श्री नीतीश कुमार जी ने समर्थन लिया। सिर्फ मात्र 2 साल का संघर्ष में हम सरकार का हिस्सा बन गए। उस 2 साल में बिहार देश में लॉकडाउन भी था, कोरोना महामारी रहते हुए भी आप वो ताकत आप में रहा कि आप सरकार बन चुके और आपने एक बिहार के मुख्यमंत्री को आपने बनाया, वो क्षमता आप में रहा। लेकिन वो दुश्मन जो वर्षों से, हजारों साल से और यूँ कहे कि आज़ादी के बाद से आपको गुलाम बना के रखा था, उनको पसंद नहीं आया कि आप राजा कैसे बन गए। फिर उन्होंने आपके गुलामी के जंजीरों से बांधने का कोशिश किया, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। उनका जो इरादा था उस पर वो कामयाब नहीं हो पाए और फिर से हमें जो मारने का कोशिश किया, हम फिर से खड़ा हो चुके, अपने वजूद के साथ खड़ा हो गए। तो इसलिए साथियों, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा ना कि लोग खुश करने के लिए Y+ दे रहे हैं, लोग केंद्र में मंत्री बनाने के लिए तैयार हैं कि सहनी जी आ जाइए और केंद्र में मंत्री बन जाइए, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाइए। लेकिन मैंने त्याग किया है। इससे पहले मंत्री भी मैं बना था। मैं अगर उत्तर प्रदेश नहीं जाता या मैं उनके विरोध नहीं करता, अपने हक अधिकार के लिए पार्टी को बड़ा करने का नहीं सोचता, तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। और अगर मैं अपने हथियार उनको अगर जिंदाबाद करता तो ये नहीं होता। लेकिन भला हमारी पार्टी, हम किसी का जिंदाबाद क्यों करें? हमारी पार्टी का जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद होगा।
वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता जिंदाबाद होगा। स्नातक क्षेत्र के लिए हम लोगों ने 5 जगह चुनाव हो रहे हैं। इसमें आप सबको पता है कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, और दोस्त कोई है या नहीं है उसको नहीं ध्यान देना है। आपका दुश्मन कौन है वो आपको ध्यान रखना है और उसको हराना है। तो मेरी पार्टी का लक्ष्य है कि हम नाम के लिए काम करें, कुछ ऐसा कर जाए जो मरने के बाद लोग हमें भी याद करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आज अमर शहीद जुब्बा सैनिक को क्यों मानते हैं? उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने कुर्बान दिया, उन्होंने जिंदा दरोगा को जला दिया और निर्दोष लोगों को बचा के खुद फांसी पे चढ़ गए। आज इसलिए आज हमें वो उसको याद कर रहे हैं। उन्होंने हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बलिदान दिए। लेकिन आज सही सच मायने हमारे प्रद्युम्न बेलदार ने कहा कि आज हमें हमारे लिए हमारी आज़ादी है नहीं है। आज देश में जिनको हमारे बच्चे के लिए स्कूल बनाना चाहिए, जिनको हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहिए, लेकिन वो आज हॉस्पिटल और स्कूल नहीं बना के क्या कर रहे हैं? मंदिर बनाने की बात करते हैं। तो इसलिए साथियों, हमें ऐसा करना है। आज देश में आज हमारे लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 5 किलो राशन बांटकर उनका वोट लेने का काम किया जा रहा है। तो आज कम से कम अगर पिछले 10 साल में अगर 9 साल में ये मिशन अगर यहाँ तक पहुँचा है तो इसके पीछे कम से कम हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है, और ये हमारे समाज का खर्च हुआ है। और 1 विधायक और 4 विधायक बनाने से ये समाज का ये जो खर्च हुआ है ये वापस नहीं होगा। ये वापस जब होगा जब निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा, जब निषाद के बेटा पटना में एक सीएम के कुर्सी पे बैठेंगे तब लगेगा कि हाँ ये हमने खर्च किया है वो पूरा होगा। और आपसे मेरे साथ भरोसे से चलिए, समाज को जोड़ कर रखिए। तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2025 में नहीं 5 साल के लिए तो 2.5 साल का सीएम आपका निषाद का बेटा बनेगा। दूसरा विकल्प नहीं है सामने वाले के पास। और अगर डिप्टी सीएम बनना है तो एक विकल्प हमेशा एनी टाइम रेडी है, फिर वहीं पे क्यों ना डिप्टी सीएम बने। और तुम्हारे पास तो सीएम का चेहरा भी नहीं है, ठीक है, तो हमसे भी बड़ा तेज तरार बता दो तुम्हारे पास कौन है सीएम का चेहरा। कोई नहीं है। ये बात अलग है कि तुम जिसको बना दोगे वो हो जाएंगे। हम कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। मैं एक मजदूर घर में जन्म लिया, मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करते थे और 900 रुपया नौकरी करके मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। इससे ज़्यादा विकसित क्या चाहिए? और अगर मेरे विजन पे अगर बिहार चलेगा, जब मेरे अपनी ज़िंदगी में मैंने 900 रुपया का सफ़र चालू करके और यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, तो कल्पना कीजिए कि मैं बिहार को कहाँ तक पहुँचाऊँगा। वो समय आएगा, उस समय उस चीज़ पे बात होगा।